जय राम जी की। जय विधिनाथ हो हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। तीरथ विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेखा। जासु देश नृप लीन छड़ाई, समर सेन तजि गयउ पराई। समय प्रताप धान कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउ नगर मन बहुत गलानी, मिला न राजन नप अभिमानी। रिसोर मारि रंग जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रबिते तब चीन्हा। राउत शित नहीं सो पहचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना। उत्तरित रघते कीन प्रणामा, परम चतुर ना कह निज नामा। अर्थ, फिर वन में घूमते हुए उसने एक आश्रम देखा। वहां एक राजा कपट करके मुनि का वेश बनाकर रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था। वह युद्ध में सेना छोड़कर भाग गया था। उसे प्रताप भानु का अच्छा समय और अपना बुरे समय अनुमान कर बहुत ग्लानि हुई, अतः वह घर को नहीं गया और अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से भी नहीं मिला, अर्थात उनसे संधि नहीं की। जैसे गरीब दरिद्र मन में ही क्रोध को मार लेता है, वैसे ही राजा जंगल में तपस्वी के वेश में रहने लगा। राजा समेत प्रताप भानु उसी के पास गया। यह प्रताप भानु है, ऐसा वह कपटी मुनि तब पहचान गया। राजा प्यास से व्याकुल था, अतः उसे पहचान ना पाया। उसका सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे श्रेष्ठ मुनि समझा। राजा ने तुरंत ही घोड़े से नीचे उतरकर प्रणाम किया, परंतु बहुत चतुरता करके समझदारी देखते हुए राजा ने अपना नाम नहीं बताया। भूपति त्रसित बिलोकित ही, सर्वर दीन दिखाई। मज्जन पान समेत है, कीन नृपति हर्षाई। अर्थ, राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जल पिया। गए शम सकल सुखी नृप भयउ, निज आश्रम तापस ले गयउ। आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोलेउ मृदुबानी। को तुम कस बन फिरेउ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, ताहु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परो भुलाई, बड़े भाग देख्यो पद आई। हम कह दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हो कछ भल हो निहारा। कहा मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तर नगर तुम्हारा। अर्थ, राजा की सब थकान मिट गई और वह सुखी हुआ। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम पर ले गया। सूर्यास्त होते देखकर उसने राजा को आसन दिया और फिर वह तपस्वी कोमल वाणी में बोला, आप कौन हैं? सुंदर युवक होकर जीवन को संकट में डालने वन में अकेले क्यों घूम रहे हैं? तुम्हारे लक्षण तो चक्रवर्तियों जैसे हैं, यह देखकर मुझे बहुत दया आ रही है। तब राजा ने कहा,
हे मुनि सुनिए, एक प्रताप भानु नाम के राजा का मैं मंत्री हूँ। वन में शिकार करते करते मैं रास्ता भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से मैंने यहाँ आकर आपके दर्शन पाए हैं। मुझे तो आपका दर्शन दुर्लभ था। ऐसा जान पड़ता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है और तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन दूर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज अस जान, तुम जायऊ होत बिहान। अर्थ, ये सुजान सुनिए, अंधेरी रात है, वन अत्यंत घना है और रास्ता भी नहीं है। इसलिए ऐसा समझकर तुम आज यहाँ रुक जाओ और कल सुबह होते ही चले जाना। तुलसी जस भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपने आवई ताहि पहि, ताहि तहाँ ले जाई। अर्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसा होनिहार होती है वैसी ही सहाय अनुकूलता बन जाती है। या तो वह होनी अपने आप वहां आ जाती है या फिर उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आयस धर सीसा, बाधित रग तरु बैठ महीसा। नृप बहु भांति प्रसन्न से उताही, चरण बंद निज भाग्य सराही। अर्थ, हे नाथ, ठीक है। ऐसा कह आज्ञा मानकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने बहुत प्रकार से उसकी प्रशंसा की और उनके चरणों में प्रणाम करके अपने भाग्य की सराहना की। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।